एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ से जाते हुए हाउ तो अपनी और लियांग की फ़ोटो यहीं पर ही रख के जाती है। अब जब इसके रूम में ली आता है तो वो भी ये फ़ोटो देख के हैरान कि इसने अब तक इसे संभाल के रखा था। वो तो हाउ को रोकने के लिए जाता है बट उसे जल्दी थी, सो वो वहाँ से फिर चली ही जाती है। आगे आगे उसे पता चलता है कि कोई ख़ास काम की वजह से तो उसे यहाँ पर नहीं बुलवाया गया, तो वो थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट पे गुस्सा कर लेती है। डैड इसे बुला के अब फाइनली यू से उसे शादी करने को कह देते हैं एंड फिर हमें पता चलता है कि उस दिन करियर के बजाय यू ने हाउ को ही चुना था। इसी वजह से डैड को अब हाउ का इससे शादी करने पर कोई भी एतराज़ नहीं था। बिंग को पता चलता है कि डिवोर्स के बाद पेंग ने टियाना से डेटिंग करना स्टार्ट कर दी है। वेल जो भी था, अपनी बहन की खातिर उसे इन्हें सपोर्ट करना ही था। हाउ ने अब शादी डिले करने का एक एक्सक्यूज़ बना लिया था कि जब तक रेन को होश नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं सोचने वाली हूँ। उसके दिल में अभी तक ली था और वो बस ये कंफर्म करना चाहती थी कि वो भी इससे लव करता है या नहीं, ताकि फिर आराम से मैरिज से इनकार कर सके। अब रेन को होश आ जाता है। वेल वो अपनी मेमोरीज से हाथ धो बैठी थी। उसे देख के हाउ की शक्ल देखने वाली थी कि अब तो शादी मस्ट करनी पड़ेगी। डैड ने तो उसे कह दिया था कि अब तुम जल्दी से जाकर शादी की तैयारियां करो, लेकिन ये बेचारी बहुत ही टेंशन में थी कि अब मैं क्या करूं। सबको ये न्यूज़ मिलती है कि जिस प्लेन से लियांग आ रहा था अब वो तो क्रैश हो चुका है। सभी काफ़ी परेशान। हाउ भाग के उसे एयरपोर्ट पे देखने जाती है, पर आगे से वो लेट फ्लाइट पर ही आने की वजह से बच गए थे। ये अब थोड़ा बहुत रिलीफ फील करती हुई फिर वहाँ से जाने लगती है। मॉम तो अपने बेटे को सही सलामत देख के लड़ना भी भूल गई थी। खैर फिर भी थोड़ा बहुत एंग्री तो होती हैं कि तुम्हें यूँ इतने साल हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वेल अब उनके बेटे ने जो भी करियर चूज़ किया था वो इसे सपोर्ट करने का ही सोचते हैं। यू ने हाउ को स्पेशल अपना मैजिक दिखाने के लिए बुलवाया था और वो तो इसे रिंग भी खुद अपने हाथों से ही पहनाता है। ये तो बेचारी फिर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। श्याओ ने ली की मॉम को हाउ के खिलाफ खूब भड़का दिया था कि उसकी वजह से वो तो मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा है। वो तो अब हाउ पे गुस्सा करने ऑफिस ही पहुंच आई थी। ली बड़ी मुश्किल से उन्हें ऑफिस से ले जाता है और फिर वो हाउ से मिलने भी आता है कि मॉम की वजह से नाराज मत हो जाना। मुंह से इसे पता चल चुका था कि श्याओ ने ही मॉम को एंग्री किया है। अब उसे तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि पहले तुमने अपने रिच बॉयफ्रेंड को लेके मुझसे ब्रेकअप कर लिया, अब मेरे रिलेशन में क्यों टांग अड़ाने पहुंच आई हो। रेन को इतना तो थोड़ा बहुत याद आने लगता है कि उसका यू से कोई कनेक्शन था। अब वो क्या था ये रिमेंबर नहीं कर पा रही थी। ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट करने का टाइम भी आ चुका था। रेन उसकी हेल्प करने फिर पहुंच ही आती है। हाउ ने अब ली को मिलने के लिए बुलवाया था कि मैं बस अब तुम्हारी फीलिंग्स जानना चाहती हूँ। अगर तुम भी मुझसे लव करते हो तो मैं शादी से साफ इनकार कर देती हूँ। वो तो ऑलरेडी यही चाहता था। सो दोनों हर हाल में अब कभी भी एक दूसरे से सेपरेट ना होने का ही डिसाइड करते हैं। अब जाके यू को साफ कह देती है कि सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। वो तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। ये वापस अब ली के पास आ चुकी थी और दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फाइनली हमने कोई डिसीजन ले ही लिया है। इधर टियाना रेन को लेके बाहर आई थी और यहाँ पर जब यू को किसी लड़की के साथ ड्रिंक करते देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरी बहन को चीट कर रहे हो। इसे क्या पता कि आखिर किसने किसको छोड़ा है। अब हाउ का नेक्स्ट मिशन ली के लिए अपनी फैमिली के दिल में जगह बनाना था। ये डाजी और टियाना से मशवरे मांगती है। आंट को इसने सब कुछ बता दिया था और ये भी कि अब मैं सिर्फ ली के साथ ही खुश रह सकती हूँ। सो इंसान की जिस चीज़ में खुशी हो उसे वही चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। ली अब इतना बुरा लड़का भी नहीं था। सो आंट को तो इनके रिश्ते से कोई भी एतराज़ नहीं होता कि जो इनकी खुशी वही मेरी। डैड को भी अब अपने और ली के बारे में बता देती है। वो इस पे गुस्सा के हर वक्त अपनी मनमानी करती रहती हो, कभी हमारा नहीं सोचा। वो ली को इमेच्योर ही समझ रहे थे। ये उनसे बेट लगा लेती है कि ली ने इंटरनेशनल कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। अगर वो विन कर गया तो आपको हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और फिर अगर वो जीत नहीं पाया तो मैं यू से शादी करने को तैयार हूँ। ये सुन के एक दफ़ा वो भी इसकी बात मान ही लेते हैं।
और बहुत कोशिश के बाद भी ली ये कंटेस्ट नहीं जीत पाता। असल में जियांग, जिसके डैड की कंपनी ने ये सब अरेंज किया था, विनर उसे ही ठहराया जाता है। हाँ, तो बहुत गुस्सा के ये तो चीटिंग हुई है। वो तो हर हाल में ली को नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए डैड के अगेंस्ट जाके घर ही छोड़ के वहाँ से चली जाती है कि मुझे आपसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना। वो इन्हें दिखाना चाहती थी कि लव में एज का कोई कनेक्शन नहीं होता। आंट ने इनका रेंट हाउस भी बेच दिया था। लिया अब इसे अपनी प्लेस पर चलने को कहता है। कंपनी में इसकी प्रेसिडेंट से अनबिन हो जाती है। ये तो फिर जॉब से ही क्विट करके फिर वहाँ से चली जाती है कि आप मेरी जगह किसी को कैसे दे सकते हो। वो दुखी तो बहुत ही थी कि अब हम पता नहीं कैसे सरवाइव कर पाएंगे। ली इसे लेके अपने घर ही जाने लगा था। मॉम इनके रिश्ते के बिल्कुल भी हक में नहीं थी। खैर, अभी भी इन्हें रहने के लिए जगह चाहिए थी, सो वो इन्हें स्टे करने की इजाज़त दे ही देती हैं, लेकिन इसे बहू बनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब दूसरी तरफ पेंग ने भी अपने रंग टियाना को दिखाने स्टार्ट कर दिए थे। वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और एक बार ही चली गई थी। इस मुश्किल वक्त में रेन ही हाउ को सपोर्ट करती है, तो अब उसने इसे अपनी बहन एक्सेप्ट कर ही लिया था। वो बहुत ही अच्छी बन चुकी थी। यू ली को हाउ से दूर रहने के लिए वार्न करने आ गया था, पर इस वक्त उसे तो उसका कोई भी डर नहीं था कि मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। कोई और जॉब करने की बजाय हाउ ने रेस्टोरेंट पे ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो मुंह को भी पढ़ाती है। उससे इनके बीच वो एडजस्ट करने की ट्राई ही कर रही थी। मुंह की बर्थडे वाले दिन शियाओ भी वहाँ पे टपक आती है। वो भी हाउ के साथ साथ केक लाई फिर रही थी। अब यहाँ पर मॉम इसे ही इम्पोर्टेंस देती हैं और ये बात हाउ को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है कि आखिर मॉम डैड अब हम दोनों के रिश्ते से खुश क्यों नहीं हैं। क्या मर्जी करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। जहाँ उनकी खुशी वो पेरेंट्स को मान लेनी चाहिए। उसकी इमोशनल स्पीच से आज इनके दिल फिर पिघल ही गए थे। अचानक मुंह बेहोशी हो जाती है। इसकी सर्जरी के लिए इन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, जो कि फ़िलहाल तो इनके पास बिल्कुल भी नहीं थे। टियाना इन्हें जियांग के दिए पैसे देती है कि वो बेशक चीटिंग से जीता है, पर वो सारे पैसे ली को देना चाहता है। बार में बैड बॉय से यू फिर रैन को बचाता है। वो इसे स्टे करने फिर अपने घर ही लेके आ गया था। अब अचानक जब वो लैपटॉप में अपनी और इसकी फ़ोटोज़ देखती है तो इमोशनली हो जाती है कि आखिर इसका और मेरा पास्ट में क्या रिश्ता रहा था, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं है। दूसरी तरफ हाउ तो पैसे मांगने कॉलीग्स के पास आती है, लेकिन आगे से कोई भी देने को तैयार ही नहीं हो रहा था। अब ये फिर यू से फ्रेंड होने के नाते कुछ रकम उधार मांगती है। जब वो इनकार करता है तो ये फिर उस पर गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।